हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, टुडे वी आर स्टडिंग द ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट इज, वेयर इट इज एंड हाउ ऑफन इट ऑकर। अभी हमने जिस प्रकार डेफिनेशन देखा उसका मीनिंग है कि हम किसी भी विषय के बारे में क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं और कितनी बार पढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। कितने तरह के टाइप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के। फर्स्ट वन इज डॉट मेथड, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लीथ मेथड, थर्ड वन इज आइसोप्लीथ मेथड। फर्स्ट मेथड इज डॉट मेथड। डॉट मैप हम बना सकते हैं कुछ अंकों के बेस पे। वी आर यूजिंग स्टैटिकल डाटा काउंटिंग फॉर डॉट मैप। इस डाटा को सभी रीजन थ्रू आउट द रीजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डॉट्स आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मैप। डॉट का इस्तेमाल डाटा को सभी जगह इस्तेमाल के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक पॉपुलेशन, किसी जगह की जनसंख्या या फिर जानवरों की जानकारी, विलेज, सिटी और स्टेट, हाउ मैनी कैटल्स आर प्रेजेंट, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में डॉट मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। डॉट की साइज परफेक्ट होनी चाहिए, सेम साइज, सभी डॉट इक्वल साइज की होनी चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज प्रिकॉशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर वाइल प्लेसिंग डॉट ऑन अ मैप। हमें किसी भी प्लेस का मैप उस प्लेस के फिजियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, वाटर सोर्सेस, यातायात, इनके बेस पे करना चाहिए। एंड द थर्ड प्रिकॉशन शुड बी फॉलो इज फॉर एनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप, द रूरल पॉपुलेशन एंड द अर्बन पॉपुलेशन, show the different symbol. If dot are using for the rural population, then for the urban population circle symbol are used. अगर हम अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आता है रूरल पॉपुलेशन कौन सा है और अर्बन कौन सा है। एग्जाम्पल फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यू ऑल आर हर्ड अबाउट द अमरावती। आपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा। लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन आर देयर। लुक एट द मैप, आप देख सकते हैं सम डॉट्स आर स्मॉल, सम आर बिग। सम डॉट्स ये स्मॉल डॉट्स ये कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है एंड द बिग डॉट्स आर इंडिकेट ह्यूज पॉपुलेशन। इन दिस डाटा छोटे डॉट्स जो हमें 1000 में पॉपुलेशन को बताते हैं, बट जो बड़े डॉट्स हैं वो लाखों में पॉपुलेशन को इंडिकेट करते हैं। यू ऑल आर शोन डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैप फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लोरोप्लीथ मेथड इज दिस मैप। द वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल वेरिएबल्स आर शोन बाय शेड एंड टिंट ऑफ द वेरियस कलर। हम इस मेथड में किसी जोग्राफिकल डाटा को मैप में अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं एंड ऑल्सो यूज द डिफरेंट सिम्बॉल। While such map are data used for the different variable is obtained through various process like measurement and survey. In this method should follow the same precaution. First one is only the value given to one administrative unit in the region. इस मेथड में केवल किसी जगह को फोकस किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी करके मैप में प्लॉट करते हैं। सेकेंड प्रिकॉशन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस मेथड में सबसे बड़े और सबसे छोटे वैल्यू को कंसिडर करते हैं। इसके डाटा में ज़्यादा परेशानी नहीं होती एंड इजीली प्लॉट ऑन द मैप। एंड द थर्ड प्रिकॉशन फॉर द क्लोरोप्लीथ मेथड इज शेड आर द पैटर्न बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यू फॉर द गिवन वेरिएबल। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे शेड पोर्शन और गाढ़ा हो जाता है। ये शेड पोर्शन इसकी वैल्यू पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल ऑफ
क्लोरोप्लिथ मैप, यू ऑल आर लुक एट द मैप। आपको इसमें कुछ लेस शेडेड और कुछ डार्क शेडेड पोर्शन है। डार्क शेडेड पोर्शन शो द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसी तरह लेस शेडेड पोर्शन जो लेस डेंसिटी पॉपुलेशन को इंडिकेट करते हैं। आइसोप्लिथ मेथड इज मेथड टू सीन काउंटर्स मैप एंड द आइसोबार मैप। हमने पीछे की कहानी में पढ़ा है, अलग अलग मैप के बारे में स्टडी किया है। दोस मैप आप शोन विद द हेल्प ऑफ लाइन शोइंग इक्वल लाइन, जो हमें एक समान रेखा में मैप के ऊपर दिखाई जाती है। इफ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, द आइसोप्लिथ मेथड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल। इसका उपयोग करके हम किसी प्लेस की ऊंचाई, वहाँ का टेम्परेचर, कैपेसिटी ऑफ रेनफॉल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मैप। For preparing the distributional map using the isopleth method, the following steps are followed. The first one is considering highest and lowest value of variable. इस मेथड का यूज़ करके कोई भी मैप बनाने के लिए उसके सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को अच्छे से एनालाइज करना होता है। फॉर द अट्रैक्टिवनेस एंड द आइसोप्लिथ मेथड डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन द लाइन। उसके बीच का अंतर जानने के लिए एक रेखा और लाइन का यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ द लाइन ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल। उसके बीच के अंतराल और सीमा को तय करने के लिए लाइन आर ड्रॉन। सम वैल्यू लोकेशन आर जॉइन बाय द लाइन, जो समान स्थान प्लेस वाले एक लाइन में अटैच किए जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोप्लिथ मेथड इज रेनफॉल इन द अमरावती डिस्ट्रिक्ट्स। यू आर सीन द सेम कलर पैटर्न आर प्लेन इन द सिंगल लाइन, अदर कलर आर प्लेस इन द अनदर लाइन। इस मैप को देख के आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक कलर को एक लाइन में रखा है और दूसरे कलर को दूसरे लाइन में रखा है। आगे हम देखते हैं कि हम किस तरह एक जियोग्राफिकल फील्ड विजिट कर सकते हैं। जियोग्राफिकल फील्ड विजिट इज द इम्पॉर्टेंट स्टडी मेथड इन ज्योग्राफी। जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट एंड द एलिमेंट डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू फील्ड विजिट। किसी भी फील्ड विजिट से हमारे और पर्यावरण के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, हमें नेचर को समझने का मौका मिलता है। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट। किसी भी फील्ड विजिट प्रिपरेशन के लिए अलग अलग पॉइंट पे ध्यान वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट इज द प्लेस शुड बी डिसाइडेड। सेकेंड पॉइंट इज द एलिमेंट, हमें क्या आवश्यक होगा फील्ड विजिट के लिए। थर्ड पॉइंट इज लोकेशन। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरेशन। फिफ्थ पॉइंट इज द प्रॉपर गाइड।